लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ। मीठी रोटी तेरी मुझको याद आती है, कहता ना किसी से शामें ढल जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुशीनगर समाचार के इस विशेष अंक में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि कुशीनगर से ये प्रतिभा पूरे भारतीय स्तर पर कुशीनगर का मान बढ़ा रहा है अपने गायकी से। अभी 14 फरवरी को गाना रिलीज़ हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। हम चलिए मिलवाते हैं तमकुही रोड से बिलोंग करने वाले सत्यम सम्राट से। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हम आपको बताएं, सत्यम जी काफ़ी व्यस्त चल रहे थे, लेकिन इस किसी प्रोग्राम के उसमें पार्टिसिपेशन में इन जज का रोल इन्होंने अदा किया था। तो इनसे हमने ऑफ़र किया कि कुशीनगर के लोगों को पता चलना चाहिए कि कुशीनगर की माटी से एक व्यक्ति जाकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहा है और एक मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। 14 तारीख को कौन सा गाना रिलीज़ हुआ? सर 14 तारीख को मेरा पीने दे सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस गाने को। और मैं बताना चाहूँगा, द कुशीनगर समाचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस क्षेत्र के सभी आर्टिस्ट को मौका देता है, अपने प्लेटफॉर्म से जगह देता है, उसको उभारने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। तो हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ के, चूँकि नेशनल लेवल पर बहुत सारे मीडिया हैं, तो वहाँ पर कुशीनगर से चीज़ें नहीं जा पाती हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोग सपोर्ट करते रहते हैं। तो हमारा सवाल जो है पहला ये है कि आप चंदन लगाए हुए हैं, तिलकधारी हैं, और आप पीने दे गाना रिलीज़ कर वो रहे हैं। एक्चुअली मैं बेसिकली मैं सिंगर, क्लासिकल सिंगर हूँ। सूफ़ी गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि डिमांड जो हो पब्लिक की, एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। तो वैसे लाइफ का मेरा पहला ये पार्टी सॉन्ग है, पंजाबी पार्टी सॉन्ग है, जो कि मैंने पीने दे गाया है और इसे लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे मेरे किसी भी गाने में ऐसा लुक नहीं था जो कि मैंने पीने दे में दिया है। तो थोड़ा सा लुक हम दिखा सकते हैं उसको? जी बेशक, दिखाइए आप। कॉपीराइट तो नहीं करने वाले? नहीं, बिल्कुल कोई कॉपीराइट नहीं सर। तो हम नी मैं जानू तेरे इशारे, मुंडियां नू किल करी जावे। नी मैं जानू तेरे इशारे, मुंडियां नू किल करी जावे। हाय उफ तेरी अदा हंसी, हम भी बने तेरे दीवाने दीवाने दीवाने। हुड़दारू सारू का वेट न कर, जरा फ्लोर पे आ बेबी डांस तो कर। नखरा स्वैग दिखा कर अपना मुझको तू इनवाइट न कर। जीने दे मुझको, जीने दे जिंदगी जीने दे मुझको। पीने दे हम थोड़ा सा सुनना भी चाहेंगे आप बेशक रियल आवाज में। बिल्कुल। नी मैं जानू तेरे इशारे, मुंडियां नू किल करी जावे। हाय उफ तेरी अदा हंसी, हम भी बने तेरे दीवाने। हुड़दारू सारू का वेट न कर, जरा फ्लोर पे आ बेबी डांस तू कर। नखरा स्वैग दिखा कर अपना मुझको तू इनवाइट न कर। वाह जी वाह, तुसी तो बड़े कमाल के हो। थैंक यू सो मच। पंजाबी कहाँ से सीख लिया? जो एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। अभी रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे दिल्ली में जानते हैं, जाट गुज्जर पंजाबी सारे लोग वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक मेरा जूनियर था कॉलेज का ही, नीरज, उसने मेरे को अप्रोच किया कि भैया आप मेरे किसी लिरिक्स को एक बार गा के देखो। तो उसकी लिरिक्स मैंने सुना तो फिर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं सोच भी रहा था कि मैं कुछ अलग करूं, एक पार्टी टाइप का कोई गाना निकालूं। तो आई थैंक टू हिम एंड माय जीवेब स्टूडियो जिसने मुझे गाना म्यूज़िक बना करके दिया और बाकी आप लोगों ने पसंद किया। आपका स्ट्रेंथ है, मुझे पता चला था कि सूफ़ी का है जी। तो सूफ़ी में कुछ सुना दीजिए। ये सर सूफ़ी
हालांकि आपको बेशक पता है कि हमारा क्षेत्र जो है पहले कला में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सूफ़ी जो है मैं जब गोरखपुर गया वहाँ पे मैंने उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को सुना है, तो बहुत दिल को टच कर गया उनकी आवाज़, और धीरे धीरे मैं उनको गाना शुरू कर दिया। तो एक उनका ही कोई गाना आपको सुनाना चाहूँगा मैं, उनको डेडिकेटेड करते हुए। हाँ, बिल्कुल उन्हें डेडिकेट करूँगा। और जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ या फिर जब भी कहीं जाता हूँ तो लोग इस गाने को बड़ा ही पसंद करते हैं, जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल, तब सुनाइए, हमारे दर्शक भी भूखे हैं। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बताया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। वाह जी वाह, बहुत बेहतरीन। और लगा ही नहीं कि पीछे म्यूज़िक नहीं चल रहा है, लगा कि म्यूज़िकली आपके आवाज़ के साथ ही म्यूज़िक निकल रहा है। थैंक यू सो मच भाई, काफ़ी अच्छा था। तो प्रारंभिक जो म्यूज़िक का एजुकेशन वगैरह आपने लिया है? नहीं सर, शुरुआत मैंने थोड़ी सी तालीम ली है म्यूज़िक की, बट काफ़ी सालों से मैं अभी सीख नहीं पा रहा, बिकॉज़ शोज़ और ज़िम्मेदारियाँ, कॉलेज भी देखना है, हर चीज़ देखना होता है, तो फिर थोड़ा सीखने में। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी मुझसे बड़ा मिलता है, जो भी मुझसे बड़ा कोई संगीतकार, या फिर मैं तो वैसे सब किसी को अपने से बड़ा समझता हूँ, लेकिन जहाँ से भी कुछ सीखने का मौका मिलता है मैं उस मौके को छोड़ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीखता हूँ उस जगह पे। तो सत्यम सम्राट की जो फैमिली है जी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपकी जर्नी रही है? सर वैसे मैं बिलोंग करता हूँ तमकुही रोड, कुशीनगर से, और मेरी फैमिली एक बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेस बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का। मेरे पिताजी मिस्टर विनोद कुमार सोनी जी एक बिजनेसमैन है, सोने का व्यवसाय है हमारा। वी हैव अ ज्वेलरी शॉप, वी हैव 2 ज्वेलरी शॉप्स इन तमकुही रोड। और हमारे पूरे ख़ानदान में शायद मुझसे पहले कोई नहीं गाता था, और पिछले 10 साल पहले अगर आप जाएं तो मैं भी शायद नहीं गाता था। तो ये देन है सिर्फ मैं जब तमकुही से गोरखपुर गया तो नवल्स एकेडमी करके एक स्कूल है जहाँ के चेयरमैन डॉक्टर संजन त्रिपाठी सर हैं, वहाँ से मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है म्यूज़िक को लेकर के। और मेरे टीचर्स वहाँ पे, सबसे पहली टीचर मेरी वहाँ पे डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम थी, उसके बाद से बहुत से टीचर्स लाइफ में आए हैं, और मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और धीरे धीरे करके ही ये चीज़ें और आगे हो पाई हैं। तो अभी क्या है कि आपने सूफ़ी गाया जी, सूफ़ी के अलावा और कौन सा विधा है जिसमें लगता है कि वो थोड़ा सा आप जस्टिफाई उसको कर पा रहे हैं? जी, होता जी। क्या है कि म्यूज़िक वाले लोग का ज़्यादातर हमने इंटरव्यू लिया है, वो कभी अपने आप को परफेक्ट मानते ही नहीं है, वो हमेशा लर्निंग फेज में ही अपने आप को मानते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा दूसरा कौन सा विधा है जिसमें आपको लगता है कि
जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए, कहने की बात है कि संगीत में विधाएं बहुत होती हैं, लेकिन वेदांत भाई, आज हम कुशीनगर समाचार पेज पे हैं। हमारा इंटरव्यू कुशीनगर में हो रहा है, हमारी मातृभूमि है, हमारा जन्मभूमि यही है, तो क्यों ना कुछ भोजपुरी हो जाए। बिल्कुल, हमारा ये तो हमारे मन की बात आपने, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी इंटरव्यू में भोजपुरी नहीं गाया। तो अभी आपने कहा कि भोजपुरी आपको काफ़ी करीब है के लिए जी। और कुशीनगर समाचार पर भी ज़्यादातर भोजपुरी ही पसंद किया जी, जाता है, तो क्यों नहीं भोजपुरी में कुछ हम सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल वेदांत भाई, मैं भोजपुरी सुनाऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि अयोध्या हमारे नगर से बहुत ही नज़दीक है और इतने सालों बाद एक इतनी बड़ी खुशी की उमंग हम सभी के बीच में आई है। श्री राम जन्मभूमि हमारे बीच तैयार होने जा रहा है, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है इस बात को सुन करके। और मैं चाहूँगा कि श्री राम जी के नाम पर कुछ गाने का अवसर मुझे मिले। बिल्कुल, आइए। भुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे, नीक मतलब बढ़िया, सुंदर, निक लागे राम, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन ऋतु धन बल भैया, जहाँ न कबहू चले जहाँ न कबहू चले कोयल अर कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे सम्राट जी के गनवा। क्या बात। क्यों कुशीनगर के लोग यही कहना चाह रहे हैं और ये हमारे फॉर्म में कर रहे हैं, चूँकि अब क्या है कि कला साहित्य वाले लोग का इंटरव्यू लेना मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है। क्या बात है। आप अपने आवाज़ में इतना सुरीला गाते हैं और पता चलता है कि उसमें लगने लगता है, इंफीरियर फील होने लगता है कि ये सर, ये ऐसा कहेंगे कि हमारी माटी की पहचान है। हम भगवान गौतम बुद्ध की नगर से आते हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को देश विदेश में किसी कोने में जा कर के हमारी एक ही पहचान है, वो है कुशीनगर। और मेरा सौभाग्य है आज कि मैं आपके कुशीनगर समाचार के पेज पे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे पेज पे नहीं, सौभाग्य ये है कि कुशीनगर के लोग अपने लोगों के सामने आप इस समय। क्या बात है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कुशीनगर समाचार का, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बस यही रहेगा कि अपने इस बच्चे को, अपने इस दोस्त को आप सपोर्ट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो करते रहेंगे। अभी क्या है कि अभी आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार आप लोगों से को थैंक यू बोल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। अभी आपसे और कसरत कराने वाले हैं। बिल्कुल, बताइए ना। तो अभी थोड़ा सा हम आपके बारे में भी और बात कर लेते हैं। अभी आपने एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किया जी, तो आगे का क्या प्लानिंग चल रही है? आगे का कुछ और गाने हमको मिलने वाले हैं? देखिए वेदांत भाई, मुझे जान कर के खुशी हुई कि आपके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, और बहुत खुशी की बात है। मैं ये बताना चाहता था कि कुछ सालों पहले मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था, और गाने का ऐसा है कि 7-8 साल हो रहे हैं गाते गाते। और अभी क्या है कि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कभी रियलिटी शोज़ में ट्राई किए नहीं किए। तो मुझे ऐसा पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज़ एक दूसरी चीज़ है। मैं चाहता हूँ पब्लिक समझती है वो सब चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच में रह कर के लोगों के दिलों में अपना एक घर बनाना, ये मेरा मोटो है। सत्यम वर्मा वैसे मेरा नाम है,
लेकिन मैंने सत्यम सम्राट अपना नाम इसलिए रखा है, उसके पीछे एक रीज़न है। वेदांत भाई, मैं आपसे अकेले में वो बात बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे की प्लानिंग यही है कि अपने यूट्यूब चैनल को मुझे और आगे बढ़ाना है, और हर एक दिलों में अपना नाम, एक छोटा सा कोना, हर किसी के दिल में एक छोटा सा कोना सत्यम सम्राट के लिए हो, बस ऐसे ही चाहता हूँ मैं। ये कहानी बड़ा सिमिलर सा फील हो रही है, और मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बड़े चैनल्स के ऑफ़र के बावजूद कुशीनगर समाचार के साथ जुड़ने का यही रीज़न रहा कि अपने लोगों के बीच में रहे आदमी, और यही स्ट्रेंथ है यहाँ का। तो अभी और कुछ भी हम सुन सकते हैं आपसे? बताइए सर, क्या सुनना चाहेंगे आप? तेरी याद आती है माँ, मेरा एक सॉन्ग आया था यूट्यूब पे आज से 2 साल पहले, जिसको मैंने खुद लिखा था। हॉस्टल में मैं रहता था और मुझे जब भी मम्मी की याद आती थी तो मैंने ये गाना मम्मी के लिए डेडिकेट किया था। और आज भी मैं चाहूँगा कि जो लोग अपने घर परिवार से दूर हैं, माँ से अपने दूर हैं, तो शायद ये गाना सुन करके हालांकि बड़ा सेंसिटिव हो जाता है इस तरह का। हाँ। अभी तारे ज़मीं पे का जो माँ वाला सॉन्ग था, उसको देख के मैंने काफ़ी ज़्यादा रोया था। सर तो बिल्कुल समझ लीजिए कि वो जो गाना है, मेरा थंबनेल भी वही लगा हुआ है, और आप इस गाने को अगर सुनेंगे, अगर आप दिल से सुनते हैं इस गाने को, तो शायद आप भी उस गाने से बिल्कुल सेम चीज़ कनेक्ट कर पाएंगे। तो कनेक्ट कराइए भाई। आइए। जब लड़का अपने माँ बाप से दूर होता है, हॉस्टल में कई सालों से, कई महीनों से माँ बाप से जब दूर होता है, तो उसको उसकी फैमिली की याद आती है। तो मुझे भी याद आ रही थी, तो मैंने लिखा था, जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, जी रहा तेरे बिन, डर न जाऊँ, घर न जाऊँ, मर न जाऊँ तेरे बिन, तेरे आंचल की गोदी वो याद आती है, रात परियों की बातों में खो जाती है, कैसे सपनों को पूरा करूं मैं तेरे बिन, ओ माँ प्यारी माँ, तेरी याद आती है मेरी माँ, ओ माँ भोली माँ, तेरी याद आती है मेरी माँ। थैंक यू। ये गाना मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, फुल सॉन्ग आप वहाँ सुन सकते हैं। आपने ये जस्टिफाई नहीं किया हमारे कुशीनगर के लोगों के साथ। अभी कनेक्ट कर रहे थे, तब तक आपने स्टॉप लगा दिया वहाँ पर, हैं? चलिए आइए आगे कर लेते हैं, आइए। मीठी रोटी तेरी मुझको याद आती है, कहता ना किसी से शामें ढल जाती है, कैसे जीता हूँ माँ तुझको क्या है खबर, रहती मुझको हमेशा तेरी ही फिक्र, मैं भी रोता अकेला तू भी रहती मेरे बिन, हो माँ प्यारी माँ, तेरी याद आती है मेरी माँ, ओ माँ भोली माँ, तेरी याद आती है मेरी माँ, माँ मेरी माँ। थैंक यू। ये तो मैंने गुस्ताखी किया, लेकिन इस गुस्ताखी के लिए हमारी जनता जो है हमको बहुत प्यार देने वाली है, क्योंकि ये सुनने को नहीं मिला होता अभी। जी जी। और सुनने को मिला भी होता तो हम तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप डायरेक्ट इनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और इस तरह के और भी म्यूजिक आपको लगातार मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी वेदांत सर, मैं समझ लीजिए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब मैं अभी लॉकडाउन में दिल्ली में था, तो आपको पता हो ना हो, मैं आपके चैनल को बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, और आपके सारे लाइव सेशंस जो होते थे उसको मैं देखता था, और मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने क्षेत्र का एक ऐसा चैनल भी है जो कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ रखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, मेरे लिए बहुत
सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से आपके कुशीनगर आपके क्या हम सबके कुशीनगर समाचार से हम जुड़े। वही चीज़ है कि हमारा जो कुशीनगर समाचार है, हमारी जो जनता अभी देख रही है उनकी है, हमारा उसमें कुछ नहीं। हम एक वर्कर के तौर पे जो डिमांड सामने वाले कुशीनगर के लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ जाती है कि कुशीनगर के बड़े प्लेटफॉर्म तक हम आपको पहुंचाएं। हालांकि आपका कद तो वैसे ही बड़ा हुआ है सर, ये मेरे लिए एक समझ लीजिए कि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं चाहूँगा जो लोग भी देख रहे हैं कि सर के चैनल को प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए, और अगर आपका थोड़ा बहुत डेटा मेरे लिए भी हो तो फिर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप मुझे चाहें फॉलो कर सकते हैं। सत्यम सम्राट मेरा दोनों जगह, हर जगह मेरा सत्यम सम्राट ढूंढने पे मिल जाएंगे आप। सर खुशी की बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते मैं गूगल पे वेरीफाई हो गया हूँ। सत्यम सम्राट जो है वो वेरीफाई हो चुका है गूगल पे, तो मेरे लिए अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख करके कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट। बाकी आपको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें और विकिपीडिया पर आपका अपना पेज हो जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ थे सत्यम सम्राट, जो कि कुशीनगर के एक छोटे से जगह तमकुही रोड से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। इनको ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिए ताकि ये और भी बड़े मंचों पर जाए और भी बड़ा मुकाम हासिल करें, और लगातार हम इनका इंटरव्यू करके इनके गाने को, लाइव सेशन को आपके सामने लेकर आते रहें और आप इंजॉय करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।